बद्र में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3,000 लोगों की फौजी तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1,000 सहाबा की फौजी तैयार की। अब फिर वही बद्र वाला सिस्टम था कि काफिरों की फौजी मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी नॉर्मली, राइट? यस। बट इस बार मक्का वालों की फौजी में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया गया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1,000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौजी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। वो मुहाजिरीन और अंसार थे। सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मोर और शील्ड वगैरह थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3,000 मक्का की फौजी आकर उहद के मुकाम पर खड़ी हुई और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस वक्त के सेंटर को बदर के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा और राइट साइड पर 33 साला खालिद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3,000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1,000 साहबा उहद पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबी, सबसे बड़ा मुनाफिक, ने कहा, हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबी और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये पहले से प्लान्ड साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3,000 की फौजी खड़ी थी। तीर अंदाजों को इस पहाड़ के ऊपर भेजा गया ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया गया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं तब भी तुमने वहां से नहीं उतरना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए और परिंदे उनके जिस्म का गोश्त खाएं तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। और मुसलमानों को चैलेंज किया गया। हजरत अली गए और एक को खत्म कर दिया। फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर वहां से आते गए और मुसलमान उनको मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साहबा उनको पुश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं। इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर्स में से 41 जीत की एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर आए, और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और एग्जैक्ट इसी वक्त का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद पहाड़ के पीछे से लाइटनिंग स्पीड के साथ बढ़े। अब द गेम वॉज कंप्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग हारते हुए फौज के दरमियान में फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वैशी ने शहीद कर दिया। और टू मेक मीटर्स वर्स्ट, दोनों फौजों के लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया, और उस वक्त वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लेकिन हजरत तलहा और बाकी सब ने उनको बचाए रखा। जब कुछ लोग शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्हें